यह जंगली बच्चा डायनासोर को खिलाने के लिए एक छिपकली लेकर आता है, पर आर्लो एक शाकाहारी डायनासोर था। तभी अचानक डायनासोर छिपकली को जिंदा होता देख हैरान हो जाता है और छिपकली घास में भाग जाती है। जंगली बच्चा वापस घास में गया और इस बार एक बड़ा कीड़ा लेकर आता है और आर्लो को खाने का इशारा करता है। कीड़े को देखकर आलू डर गया था। तभी जंगली बच्चे ने कीड़े का सर चबा लिया, जिससे कीड़े ने हिलना बंद कर दिया था। लेकिन आर्लो एक टहनी से कीड़े को दूर फेंक देता है। उसके बाद जंगली बच्चा आर्लो के लिए लाल जामुन का गुच्छा लेकर आता है, जिसे खाते हुए आर्लो बच्चे से बोलता है कि यह मत समझना कि तुम मुझे खाने के लिए फल दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन जामुन बहुत स्वादिष्ट थे, इसलिए वो जंगली बच्चे से पूछता है कि यह जामुन तुम्हें कहाँ से मिले। छोटा जंगली आर्लो को लेकर एक चट्टान पर आता है और उसके पैर पर काटकर उसका पुल बना देता है, क्योंकि जामुन का पेड़ चट्टान की दूसरी तरफ था। इतने सारे मीठे जामुन के गुच्छे को देखकर आर्लो के मुंह में पानी आ चुका था। लेकिन जब वो उनको खाने गया तभी एक सांप आकर उसके ऊपर गिर जाता है, जिसको देखकर आर्लो बहुत ज्यादा डर चुका था और चट्टान से नीचे गिर गया था। किस्मत से चट्टान छोटी थी, लेकिन सांप तो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो आर्लो पर हमला ही करने जा रहा था कि तभी जंगली बच्चा आकर उससे लड़ने लग जाता है और उसके पीछे छिपकर सांप के फन पर काट लेता है। सांप को इंसानों को काटते हुए देखा था, आज इंसान ने ही सांप को काट लिया, जिससे सांप डरकर तुरंत वहां से भाग जाता है। यह देखकर आर्लो के तो होश उड़ चुके थे। बच्चे ने डायनासोर की जान बचा ली थी, जिसके बाद वापस घर लौटने के लिए आर्लो जंगली बच्चे के साथ में सफर करने का फैसला कर लेता है। जंगली बच्चा डायनासोर के रास्ते में आने वाले सारे जानवरों को भगा रहा था, जिसको देखकर आर्लो को भी मजा आने लगा था। यह छोटा जंगली बच्चा एक बिल में फूंक मारता है, तभी चूहा दूसरे बिल से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर डायनासोर आर्लो भी ये आजमाना चाहता था। तभी आर्लो एक गहरी सांस लेता है और जोर से बिल में फूंक मारता है, लेकिन ताकत कम होने के कारण चूहा आधा ही बाहर आ पाता है। यह देखकर जंगली बच्चे को डायनासोर पर हंसी आ रही थी। तभी आर्लो पूरा दम लगाकर फिर से बिल में फूंक मारता है, जिससे 3 चूहे बाहर तो आते हैं, लेकिन आर्लो की सांस फूलते ही चूहे वापस बिल में चले जाते हैं। आर्लो समझ नहीं पा रहा था कि वो डायनासोर होकर भी एक बच्चे से फूंक मारने में कैसे हार सकता है, इसलिए आखिरी बार उसने लंबी सांस लेकर अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, जिसके अगले पल ही सारे चूहे बिल से बाहर निकलकर हवा में उड़ जाते हैं और उनकी बारिश हो जाती है। दोनों को यह खेल खेलने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन जैसे ही सारे चूहे डायनासोर के शरीर पर चढ़ने लगते हैं तो डर के मारे आर्लो चिल्लाता उछलने लगा था। इतने सारे चूहों को देखकर आर्लो की फट चुकी थी। तभी एक छोटा चूहा आर्लो के पैर को काट लेता है, जिससे वो इतना डर गया था कि तालाब में गिर जाता है। आर्लो को तैरना नहीं आता था, इसलिए जंगली बच्चे ने तालाब में कूदकर उसे तैरना सिखा दिया था। जब दोनों पानी से बाहर आते हैं तभी जंगली बच्चे को कुछ गड़बड़ दिखाई देती है और जब आर्लो ने अपने शरीर को देखा तो उसकी पेंट गीली हो चुकी थी। खेलते खेलते आर्लो थक चुका था, इसलिए वो जमीन पर पड़े फलों को खाने लगा था। वो थोड़े से फल जंगली बच्चे को भी देता है, लेकिन बच्चे ने देखा कि ये फल तो सड़ चुके हैं, जिसको खाने के बाद दोनों का माथा घूम जाता है। दोनों को सब कुछ ऊट पटांग दिखने लगा था, जैसे कि उन्होंने कोई नशे की चीज खा ली हो। होश आने पर दोनों ने अपना सर पकड़ लिया था। फिर रात में दोनों नदी किनारे बैठकर आराम करने का फैसला करते हैं। दोनों अपने अपने परिवार के सदस्यों के बारे में बताते हैं, जिससे दोनों में अब काफी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। अगली सुबह जब जंगली बच्चा उठता है तो वो तुरंत भागकर आर्लो को जगह बदलने के लिए कहता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद यहाँ पर भयानक तूफान आने वाला था। एक जंगली बच्चा और एक डायनासोर तूफान में आगे बढ़ रहे थे, पर तभी आर्लो अचानक कड़कती बिजली को देखकर डर जाता है और पिता की मौत का पल याद करके घबराकर वापस पीछे दौड़ने लगता है। डरकर आर्लो एक टूटे हुए पेड़ के पीछे जाकर छिप गया था। तूफान शांत होने पर आर्लो ने देखा कि घर की तरफ जाने वाली नदी गायब हो चुकी है। तूफान के कारण आर्लो एक अनजान जगह पर पहुंच चुका था। तभी उसको पास से गुजर रहे उड़ने वाले टेरोसोर दिखाई पड़ते हैं। आर्लो उनसे पूछता है कि नदी कहाँ पर है, लेकिन टेरोसोर बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो आपदा के बाद जानवरों की तलाश कर रहा हूँ। उसी समय एक जानवर पेड़ के नीचे दबा हुआ था। सारे टेरोसोर मिलकर भी पेड़ को उठा नहीं पा रहे थे। यह देख आर्लो उनकी मदद करता है और पूंछ से पेड़ को काट देता है, जिससे छोटा जानवर सही सलामत बाहर आ चुका था। और तभी अचानक टेरोसोर गिलहरी को उठाकर निगलने लग जाता है, जिसे देखकर आर्लो के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि टेरोसोर खलनायक थे, इसलिए वो जंगली बच्चे को भी खाना चाहते थे। फिर जैसे ही टेरोसोर बच्चे पर हमला करने जाता है तभी जंगली बच्चा फुर्ती से दौड़कर आर्लो की पूंछ पर चढ़ जाता है, जिसके बाद आर्लो तेजी से आगे दौड़ रहा था और उनके पीछे बच्चे को खाने के लिए सारे टेरोसोर पड़े हुए थे। भागते भागते अचानक आर्लो बर्फ की जमीन पर आ जाता है और फिसलते हुए सीधा खूंखार डायनासोर टी रेक्स की तरफ जाने लगे थे। टी रेक्स को देखकर डर के मारे दोनों ने चड्डी गीली कर दी।